हाय। अगर आप पिछले कुछ 10 सालों से बैंकिंग, इन्वेस्टिंग या क्रिप्टो करेंसी के ट्रेंड को फॉलो करते आ रहे हो तो देयर आर चांसेस कि आप ब्लॉकचेन के शब्द से वाकिफ होंगे। वो रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी जो बिटकॉइन नेटवर्क के पीछे उसे चलाने का काम करता है। ब्लॉकचेन ऐसे सुनने में तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है और ये डेफिनेटली हो भी सकता है, बट इसके कोर कंसेप्ट क्वाइट सिंपल है। एक ब्लॉकचेन असल में एक टाइप का डेटाबेस होता है और इस ब्लॉकचेन को आपको समझने के लिए आपको पहले डेटाबेस क्या है वो समझना होगा। एक डेटाबेस एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है जिसे इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर किया जाता है। ये इंफॉर्मेशन या डेटा को इन डेटाबेसेस में एक स्ट्रक्चर्ड टेबल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है ताकि उसमें आसानी से हम कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फिल्टर और सर्च करके ढूंढ सके। इन डेटाबेसेस को डिजाइन ही ऐसा किया गया है टू हाउस सिग्निफिकेंटली लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे अलग अलग लोग एक साथ आसानी से और जल्दी एक्सेस, फिल्टर और मैनिपुलेट कर सके। और लार्ज डेटाबेसेस इसे अचीव करने के लिए इन डेटास को बड़े बड़े सर्वर्स में स्टोर कर देते हैं दैट आर मेड ऑफ पावरफुल कंप्यूटर्स। कभी कभी इस पर्पस के लिए कुछ कंपनीज हजारों कंप्यूटर्स काम पे लगा देते हैं। अब ये सवाल आता है कि ये ब्लॉकचेन और इस डेटाबेस में फर्क क्या है। पहला है इसका स्टोरेज स्ट्रक्चर। एक टिपिकल डेटाबेस और एक ब्लॉकचेन के बीच का की डिफरेंस ये है द वे द डेटा इज स्ट्रक्चर्ड। एक ब्लॉकचेन इंफॉर्मेशन को एक साथ एक ग्रुप में कलेक्ट करता है जिसे ब्लॉक्स कहा जाता है, जो इन सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। इन ब्लॉक्स का एक सर्टेन स्टोरेज कैपेसिटी होता है। जब ये भर जाते हैं ये अपने पिछले भरे हुए ब्लॉक के साथ लिंक हो जाता है और इस प्रकार एक चेन ऑफ डेटा तैयार हो जाता है जिसे हम ब्लॉकचेन बुलाते हैं। वो सभी न्यू इन्फॉर्मेशन जो फ्रेशली एडेड ब्लॉक के बाद फॉलो करते हैं उसे एक नया ब्लॉक में कंपाइल किया जाता है और उसे भी चेन में ऐड किया जाता है एक बार जब वो फुल हो जाए। एक नॉर्मल डेटाबेस स्ट्रक्चर अपने डेटा को टेबल्स में स्टोर करता है, जबकि उसी जगह एक ब्लॉकचेन, जैसे कि उसका नाम सजेस्ट करता है, अपने डेटा को ब्लॉक्स में स्टोर करता है जो एक दूसरे से चेन्ड होते हैं। इससे ये मतलब निकलता है कि सभी ब्लॉकचेन एक डेटाबेस है पर सभी डेटाबेस ब्लॉकचेन नहीं। जब एक ब्लॉक भर जाता है उस चेन के हर एक ब्लॉक को एक एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प दिया जाता है जब वो ब्लॉक चेन में ऐड हो जाता है और ये पूरा प्रोसेस एक डिसेंट्रलाइज्ड मेथड से होता है। दूसरा है इसका डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। दोस्तों, इस ब्लॉकचेन को समझने के लिए हमें इसे इस कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि कैसे इसे बिटकॉइन में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। दोस्तों, ये बस एक एग्जांपल है। लाइक अ डेटाबेस, बिटकॉइन को एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स का जरूरत पड़ता है टू स्टोर इट्स ब्लॉकचेन। फॉर बिटकॉइन ये ब्लॉकचेन बस एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटाबेस होता है जो हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन के इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है दैट वाज एवर मेड। नॉर्मल डेटाबेसेस से हटके इन बिटकॉइंस के केस में सारे कंप्यूटर्स एक ही छत के नीचे नहीं होते और हर एक कंप्यूटर या ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को एक यूनिक इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। अब इसके लिए इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो एक ऐसे सर्वर को ओन करता है विच कंप्राइजेस ऑफ 10,000 कंप्यूटर्स विद अ डेटाबेस होल्डिंग ऑल ऑफ इट्स क्लाइंट्स अकाउंट इंफॉर्मेशन। इस कंपनी के पास पक्का एक वेयरहाउस होगा जहां वो ये सारे कंप्यूटर्स को एक छत के नीचे रखता होगा जो उन्हें ये कंप्यूटर्स और उसके अंदर की इंफॉर्मेशन के ऊपर फुल कंट्रोल देता है। सिमिलरली बिटकॉइन के लिए भी हजारों कंप्यूटर्स काम करते हैं, बट हर एक कंप्यूटर या एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जो इस ब्लॉकचेन को होल्ड करते हैं आर लोकेटेड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस और इन सबको एक सेपरेट इंडिविजुअल या कुछ लोगों का ग्रुप मिलकर ऑपरेट करता है। और ये कंप्यूटर्स जो बिटकॉइन के नेटवर्क को बनाते हैं उसे नोड्स बुलाया जाता है। इन ब्लॉकचेन्स के हर एक नोड्स में इसमें स्टोर किया गया डेटा का फुल रिकॉर्ड होता है जब से इसे शुरू किया गया था। फॉर बिटकॉइन ये डेटा होता है उसका एंटायर हिस्ट्री ऑफ ऑल बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस। अगर एक नोड के पास कोई एरर आ जाता है इन इट्स डेटा, वो दूसरे हजारों नोड्स को एज ए रेफरेंस यूज कर सकता है टू करेक्ट इटसेल्फ। इस वजह से ऐसे ही कोई भी एक नोड नेटवर्क के अंदर की इंफॉर्मेशन को अल्टर नहीं कर सकता। बिकॉज ऑफ दिस हर एक ब्लॉक का हिस्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शन जो इस बिटकॉइन के ब्लॉकचेन को बनाता है वो इरिवर्सिबल हो जाता है। मतलब एक बार हो गया तो हो गया। अगर कोई एक यूजर इस बिटकॉइन के रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन के साथ छेड़छाड़ करता है तभी बाकी के सभी नोड्स यहाँ एक दूसरे के साथ क्रॉस रेफरेंस लेते हैं और ये आसानी से पकड़ में आ जाता है कि कौन से नोड में इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। ये सिस्टम हमें मदद करता है एक एग्जैक्ट और ट्रांसपेरेंट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स एस्टैब्लिश करने में। जैसे मैंने पहले कहा था, फॉर बिटकॉइन ये इन्फॉर्मेशन एक लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, बट ये पॉसिबल है कि एक ब्लॉकचेन कुछ वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन होल्ड कर सकता है लाइक लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टेट आइडेंटिफिकेशंस या एक कंपनी का प्रोडक्ट इन्वेंट्री एक्सेट्रा। दोस्तों, इस ब्लॉकचेन कंसेप्ट का गोल है टू अलाउ डिजिटल इन्फॉर्मेशन टू बी रिकॉर्डेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बट नॉट टू बी एडिटेड। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पहले इन्वेंट किया गया था इन 1991 बाय स्टुअर्ट हैबर एंड डब्ल्यू स्कॉट स्टोर्नेटा।
दो रिसर्चर्स जिन्हें एक ऐसा सिस्टम इंप्लीमेंट करना था जहां डॉक्यूमेंट्स पर टाइम स्टैम्प्स लग जाए और कोई उसके साथ छेड़छाड़ न कर सके। बट इसको रियल एप्लीकेशन में आने के लिए और 20 साल लग गए विद द लॉन्च ऑफ बिटकॉइन इन जनवरी 2009 एंड दैट्स हाउ द ब्लॉकचेन हैड इट्स रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। यहाँ हमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन को केवल पेमेंट्स के लिए एक ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड लेजर के जैसे यूज करता है, बट ब्लॉकचेन कैन इन थियरी बी यूज्ड टू इम्यूटेबली रिकॉर्ड एनी नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। कुछ फेमस कंपनीज जिन्होंने ऑलरेडी ब्लॉकचेन को अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया है तो वो है वॉलमार्ट, फाइजर, AIG, सीमेंस, यूनिलीवर एक्सेट्रा। दोस्तों, आई होप आपको अब इस ब्लॉकचेन के बारे में एक बेसिक आइडिया तो आया होगा। हॉनेस्टली आप इसे जितना चाहे इग्नोर कर सकते हो, बट यही ब्लॉकचेन कुछ गिन के 5 साल के अंदर दुनिया का हर एक बैंकिंग सिस्टम का बैक एंड वर्किंग स्ट्रक्चर बनेगा। फ्यूचर में एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब हम सब इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम से जुड़े होंगे, सो उस टाइम के लिए अभी से प्रिपेयर रहना बेहतर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट करें। और हाँ भाई, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बाजू में रखे बेल आइकन को भी प्रेस करें। सो अंटिल आई मीट यू नेक्स्ट टाइम विद मोर सच इन्फॉर्मेटिव टॉपिक, बाय फ्रॉम टेक बाबा।